क्या हाल है भाई के? सब मौज ले रहे हो? आज हम लोग आए हुए हैं इस भागलपुर के इस पावन धरती पे गंगा मैया के शरण में। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं गंगा मैया के बारे में, जो कि अगर हम बाहर जाएं तो इसे एक नदी के समान माना जाता है, लेकिन अगर हमारे बिहार की बात करें तो ये एक भगवान से कम नहीं होती हैं। और लोगों का बहुत कुछ मानना है इस गंगा मैया को लेकर के कि हमारे दुख, हमारे कष्ट, अगर हम सच्चे मन से यहाँ पर डुबकी लगाते हैं तो सारे दुख और कष्ट हमारे पार हो जाते हैं। ऐसा बिहारियों का मानना है और मैं भी एक बिहारी हूँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज हम लोग लाइव देखते हैं क्या दृश्य है, कैसे कैसे क्या है, तो हम लोग सब देखेंगे। और आज हमें मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा भी उठाएंगे और गंगा मैया की गोद में आज हम डुबकी भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग गंगा स्नान करके आ चुके हैं घर पे। तो जो चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी वो थी कि गंगा मैया का अपवित्र होना, जो कि गंदगी के कारण हो ही जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही हैं। हर साल इलेक्शंस होते हैं और हर साल नेताजी नए नए अच्छे अच्छे वादे कर देते हैं, गंगा अभियान चला देते हैं, बस सिर्फ उसी क्षण तक, उसी कुछ दिनों तक वो वातावरण बना रहता है और हमारी गंगा मैया पवित्र होती है। सिर्फ उतने ही समय तक हम उस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम आसपास गंदगी ना फैलाएं, खास करके गंगा मैया के आसपास गंदगी ना फैलाएं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी आज, जैसे कि लोग अपने पशुओं को, जैसे कि गाय भैंस, वो गंगा मैया में ले जा करके वहाँ पे उनको स्नान करवाते। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ें हैं और गंगा मैया को अपवित्र करती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ एक ही दिन नहीं, और हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। हमें खुद एक कदम उठाना है और इस चीज़ को पवित्र करना है। क्योंकि तो आज हम सभी मिल करके खुद में एक प्रण लेते हैं कि जहाँ भी गंगा मैली दिखेगी हम उसे साफ़ करेंगे और उसके आसपास कोई गंदगी नहीं लाएंगे। तभी जा करके हम अपने कल्चर को बचा सकते हैं, अपने ट्रेडिशन को बचा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम गंगा मैया को नहीं लेते हुए सोचे, अगर हम सोचे जल को लेते हुए, वो एक पेय जल है, पीने वाला जल है और हम उसे बर्बाद करते जा रहे हैं। किसी दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे साफ़ रखें और मिलकर के एक कदम उठाएं कि हम जल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और अपने आसपास के जो भी हमें पानी का सोर्स मिलता है हम उसे पवित्र रखेंगे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सबको मिलकर के एक कदम उठाएं और इस गंगा अभियान को, गंगा स्वच्छता अभियान को आगे ले जाएं और हमें जल को साफ रखें। जय हिंद, जय भारत।